नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल जब हम मीडिया डिक्शनरी में मीडिया मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें एक टर्म आया था मीडिया लिटरेसी। और हमने ये जाना था कि अगर हमें मीडिया मैनिपुलेशन से बचना है तो हमें मीडिया साक्षर होना ही पड़ेगा, मीडिया लिटरेट होना ही पड़ेगा। तो आपसे वादा किया था कि अगला हमारा जो टर्म होगा मीडिया डिक्शनरी का वो मीडिया लिटरेसी ही होगा। तो चलिए आज हम मीडिया लिटरेसी के बारे में जानेंगे। ये मीडिया डिक्शनरी का टर्म नंबर 66 है। मीडिया लिटरेसी दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मीडिया और लिटरेसी। तो मीडिया लिटरेसी को समझने से पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं कि लिटरेसी क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो पढ़ना और लिखना, अक्षर ज्ञान, इसे ही बेसिकली साक्षरता कहा गया। और शुरुआती दौर में अगर गांव में कोई एक आधा आदमी भी पढ़ा होता था तो काम चल जाता था, क्योंकि उस समय उतनी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आए, दफ्तर खुले, तो आम आदमी को भी ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और इस तरीके से फिर साक्षरता की ज़रूरत जो है वो महसूस की गई। अगर मैं मीडिया की बात करूं तो शुरू में न्यूज़पेपर्स आए, उसके बाद सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, जिसे हम अगर एक साथ देखें तो इन सारे को एक साथ मिलाकर ट्रेडिशनल मीडिया कहा जाता है। तो जब तक ट्रेडिशनल मीडिया था तब तक मीडिया एजुकेशन की जो बात थी वो उठी, और लेकिन वो जो सीमित रह गई वो सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत हुआ तो स्कूलों तक आ पाई। लेकिन जब हम सूचना संचार क्रांति के इस दौर में आए, जिसे हम न्यू मीडिया युग कहते हैं, तो इसमें ये ज़रूरत महसूस की गई कि अब लोगों का मीडिया लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पर चारों तरफ से आज सूचनाओं की बमबारी हो रही है, चाहे वो ऑडियो के फॉर्मेट में हो या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, मीम्स के फॉर्मेट में हो। तो मल्टीमीडिया मैसेजेस आज हम तक पहुंच रहे हैं और विद इन सेकेंड्स पहुंच रहे हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा जो मीडिया कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और इन सब का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम पर असर भी पड़ता है। तो उसे जानने के लिए, इन सारे मीडिया मैसेजेस को डिकोड करने के लिए हमारा मीडिया साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो मीडिया लिटरेसी कोई क्रैश कोर्स नहीं है, कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है कि जिसे हासिल किया जा सके। और अगर ये भी देखा जाए तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई पूरी तरीके से मीडिया इलिटरेट है या कोई फुल्ली मीडिया लिटरेट हो चुका है, यानी अब उसे और कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक लाइफ लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि जैसे जैसे मीडिया का स्वरूप बदलता जाता है वैसे वैसे ही मीडिया लिटरेसी के जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो भी बदलते जाते हैं। तो समय के साथ हमें नए टूल्स और टेक्निक्स सीखने पड़ते हैं। मीडिया लिटरेसी को सिर्फ और सिर्फ हम एक तरीके से जो इस दौरान फेक न्यूज़ या फेक कंटेंट हम अपने आसपास देख रहे हैं उनको ही डिबंक करना, या फेक न्यूज़ को ही समझना, और जो गलत जानकारी है उसको प्रमोट ना करना या उसको शेयर करना जो है उसको बेसिकली हम ना करें, यहाँ तक ही सीमित नहीं है मीडिया लिटरेसी, बल्कि मीडिया लिटरेसी उससे आगे की बात करती है। मीडिया लिटरेसी का मतलब है मीडिया के कंटेंट को एक्सेस, एनालाइज, इवेल्युएट करना, और इस न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो एक और पावर आम नागरिक के हाथ में मिली है, यानी वो खुद एक कंटेंट प्रोड्यूसर हो गया है। तो अगर इस न्यू मीडिया ने हमें ये ताकत दी है कि हम खुद रेलेवेंट मीडिया कंटेंट को क्रिएट कर पाएँ, तो हम इस ताकत का भी इस्तेमाल करें और खुद भी अच्छा और उपयोगी कंटेंट जो है वो मीडिया के ज़रिए और लोगों के साथ शेयर करें। तो मीडिया लिटरेसी ये सारी ताकत हमें देती है, और इसके साथ हमें ये भी सिखाती है कि हम ये जानें कि मीडिया को कौन चला रहा है, मीडिया के जो ओनर्स हैं, मीडिया के जो मालिक हैं वो कौन हैं, मीडिया किस तरीके से काम करता है, और मीडिया किस तरीके से हमें परसुएट करता है, हमें प्रभावित करता है, हमें किस तरीके से कंडीशन करता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ मिलाएं, और मीडिया लिटरेसी दरअसल एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला
अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर में विजुअल लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये सारी जितनी भी लिटरेसीज हैं वो सब इसके अंदर में आ जाती हैं। तो इस वजह से मीडिया लिटरेसी का आज बहुत महत्व बढ़ गया है और हम सब का मीडिया साक्षर होना, हम सब का मीडिया लिटरेट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। थैंक यू सो मच मीडिया डिक्शनरी को इतना सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं मीडिया डिक्शनरी के ज़रिए कि हम मीडिया को बेहतर ढंग से जानें, समझें और इस मीडिया को समझने के क्रम में एक छोटा सा प्रयास और भी करें कि हम सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव होते हैं तो हम फेक न्यूज़ के विक्टिम ना बने, ना कि हम फेक न्यूज़ को शेयर या प्रमोट करें, बल्कि जो रेलेवेंट मीडिया कंटेंट हैं और जो लोग भी उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उनको प्रोत्साहित करें, उनका हौसला बढ़ाएं और अच्छे रेलेवेंट कंटेंट को हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो। तो आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप मीडिया डिक्शनरी के जो ये वीडियोस हैं अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। थैंक यू सो मच।